नाज़रीन, इस वाले से हम मजीद बातचीत करेंगे। इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा डॉक्टर खालिद रांझा साहब। अस्सलाम वालेकुम रांझा साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। रांझा साहब, आपसे जानना चाहूंगा कि साल 9 के आगाज में ही पहले दिन पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 4 से 7 रुपए तक का इजाफा किया गया। महंगाई का ये ड्रोन हमला तस्वुर किया जाए या आवाम के लिए तोहफा, ये अपनी जगह पे, लेकिन जानना ये चाहूंगा कि आज पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के लिए तजवीज पेश की गई है। आप बताइएगा कि क्या हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो पहले इजाफा किया गया था वो गलत था, या हुकूमत के जो फैसले हैं वो कंफ्यूजन का शिकार है? बात है, हुकूमत जो है ये टैक्स कलेक्शन में नाकाम हुई है और बजाय के पिछले टैक्स सही वसूल करें, ये इनडायरेक्ट टैक्सेशन हुकूमत ने सोचा और ये समझ के कि हाँ जी ये सिर्फ अमीर लोगों पर टैक्स है, ये भूल गए कि जो गरीब आदमी है वो भी इससे ज्यादा मुतासर होता है, जिम्मेदार मुतासर होता है और इसका जो आलमी मंडियों की कीमत है उससे कहीं ज्यादा ये वसूल कर रहे हैं। राजा साहब, ये फरमाइएगा कि क्या हुकूमती मुशीर, पॉलिसी मेकर्स और दीगर आला ओहदेदारान जो कि बहुत रिस्पॉन्सिबल पोजीशंस होल्ड करते हैं, क्या इस तरह की तजावीज पर गौर करते वक्त हालात के तमाम तर नताइज को मद्देनजर नहीं रखते? इनके एक आम फ्रेज है जो हुकूमती ऐवानों में लिया जाता है, जी तुसी कर दियो जू नहीं रेंगेगी। इनका ख्याल है कि चूंकि रिएक्शन रद्दअमल नहीं होगा इसको कर देते हैं और उनका ख्याल यह है कि कौम बेहिस है, बिल्कुल रिएक्ट नहीं करेगी और लिहाजा हम ये आसान तरीके है टैक्स इकट्ठा करने के वो कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, क्या समझते हैं कि क्या सियासी दबाव और अवामी और समाजी हलकों की तनकीद ही ऐसा फैक्टर हो सकता है जो हुक्मरानों को अपने फैसले रिवर्स करने पर मजबूर कर देता है? हाँ, इस दफा जब चूंकि अगर वजीर आजम के खिलाफ ये नो कॉन्फ्रेंस की बात न होती तो ये कभी बात न करते फैसले वापस लेने के, चूंकि वजीर आजम अपने आप कमजोर महसूस कर रहे हैं, लिहाजा जो इत्तेहादी पार्टियां उनके दबाव नीचे आके उन्होंने ये फैसला किया और अच्छी बात है। इनको ये कीमत बढ़ानी नहीं चाहिए थी बल्कि और कम करनी चाहिए ताकि जो रुझान है महंगाई का ये कम हो। रांझा साहब, ये फरमाइएगा कि अगर किसी चीज की कीमत में 7 रुपए इजाफा कर दिया जाए और उसमें से 2 रुपए कम कर दिए जाए तो कौन सा ऐसा फर्क पड़ेगा? नहीं, ये तो अपना ऊंट से छानी उतारने वाली बात है ना जी। और अगर वो लोग जो इत्तेहादी हैं जो ये तकाजा किया है कि आप अगर कीमतें नीचे करें हम आपके साथ हैं, तो मैं समझता हूँ ये इनकी आंखों में धूल झोंकने वाली बात है। They should insist on total reversal of the prices. राजा साहब, एक तरफ तो प्राइसेस कम करने की ये तजावीज के हवाले से बात की जा रही है, दूसरी जानिब एलपीजी की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है, तो मतलब बात तो एक तरह से एक जैसी ही हो गई ना। एक चीज की कीमत कम कर दी, एलपीजी के जो कि जहां पर सुई गैस का प्रेशर वैसे ही कम है वहां लोग घरेलू सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं। ऐसी सूरत में इतनी सर्दी में ये कोई गुड गवर्नेंस नहीं है और हुकूमत लिए जो काबिले स्ताइश बात में नहीं है। इनको चाहिए कि खुद हुकूमत होती है अवाम को फायदा पहुंचाने के लिए, ये तो अवाम को अज़ियत देने वाले बन गए हुए हैं। आप क्या समझते हैं, क्या हमारे हुक्मरान जो कि अवाम के वोटों और अवामी मैंडेट के साथ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाने के दावेदार कहलाए जाते हैं, उनके पॉलिसी मेकर्स उन तमाम इंटरनेशनल उसूलों से आगाह नहीं है जिनकी वजह से कोई भी फैसला लेने के से कबल अवाम के बारे में सोचा जाना चाहिए? कह दूं कि ये जो क्राइसिस हुकूमत को आया है ये गरीब लोगों की बद्दुआ से आया है। राजा साहब, आपसे कुछ देर कबल हमारी बात हो रही थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा परवेज मलिक साहब से। उनका ये कहना था कि ये वजूहात सिर्फ इनकी ये हो सकती हैं कि जो भी आला और रिस्पॉन्सिबल डेजिग्नेशन पर लोग फायज हैं वो इनकॉम्पिटेंट हैं। क्या कहते हैं आप? मैं ये नहीं कहता इनकॉम्पिटेंट है, वो इनसेंसिटिव है, उनमें सेंसिटिविटी नहीं है अवामी मसाइल की, और जो नॉन सेंसिटिविटी है इसकी वजह से वो बिल्कुल मस्त बैठे हुए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर खालिद रांझा साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे और उनका भी यही कहना था कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की बजाय मजीद कमी करनी चाहिए थी और हुकूमत के आला ओहदेदारों पर और आला ओहदों पर जो हुक्मरान फायज हैं उनमें इनसेंसिटिविटी पाई जाती है, उनमें अवाम के लिए दर्द और वो हसासियत नहीं पाई जाती जो कि इन ओहदों पर फायज हुक्मरानों के जहनों और दिलों में पाई जानी चाहिए।